हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ दवे। आज आप लोगों के बीच में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जिसका कोर्स कोड है ER2012T, उसका सिलेबस आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं और आगे अपने रेगुलर वे में क्लासेस चालू होंगी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। अपना टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अपन स्टार्ट करेंगे आज से। जैसे उसका पहला टॉपिक है सिलेबस का इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसके अपन लोग स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स पहले देखेंगे अपन लोग। तो पहला टॉपिक है अपना सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर। अभी सभी को पता ना होगा कि एरर क्या कहलाता है, जो कि अपना पहला टॉपिक है एरर। एरर मतलब गलती, त्रुटि। जो अपन लोग यहाँ पे फॉर्मुलेशन करने वाले हैं उसमें अपन कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, अनवांटेड प्रोडक्ट्स तो कोई नहीं आ रहा है, उसका मतलब हो गया एरर, जो अपन अभी पहले टॉपिक में पढ़ेंगे आगे। फिर बात आती है अपनी एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी प्रोडक्ट अपन मतलब सोर्सेस में लाने वाले हैं, जैसे कि नेचुरल सोर्सेस में अपने 5 सोर्सेस आते हैं। प्लांट सोर्सेस हो गया, एनिमल सोर्सेस हो गया, ठीक है, मरीन हो गया, क्ले हो गया, और जो मिनरल सोर्सेस होते हैं, ये 5 सोर्सेस अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो और पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अपन इसमें डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स भी बनाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है अपना इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इम्प्योरिटीज मतलब कि कोई दूसरा प्रोडक्ट, मतलब उसमें मिलावट तो नहीं हो रही है, कोई केमिकल्स का अपन कोई रिएक्शंस कर रहे हैं तो उसमें कोई इम्प्योरिटीज तो जनरेट नहीं हो रही है, वो सारा कुछ अपन लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इम्प्योरिटीज में अपन पढ़ेंगे सोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, उसकी सोर्सेस पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज पढ़ेंगे इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेस, जो अपनी इंडियन फार्माकोपिया में दिया गया है उसके अनुसार। अब उसी इम्प्योरिटीज को पता करने के लिए अपन इसमें कुछ लिमिट टेस्ट लगाएंगे। लिमिट टेस्ट जैसे कि लिमिट टेस्ट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। लिमिट टेस्ट अपन लगाएंगे, उसमें अपन को सिर्फ 2 चीजें देखना है। पहला तो अपन को प्रिंसिपल देखना है और दूसरा अपन को प्रोसीजर देखना है। अब लिमिट टेस्ट अपन क्या पढ़ने वाले हैं। पहला लिमिट टेस्ट अपन क्लोराइड का पढ़ेंगे, सल्फेट्स का पढ़ेंगे, आयरन का पढ़ेंगे, हैवी मेटल्स का पढ़ेंगे एंड आर्सेनिक का पढ़ेंगे। ये सारे कुछ अपन इम्प्योरिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल यानी कि टॉपिक 2 के अंदर देखने वाले हैं। अब बात आती है अपनी यूनिट 2 की। यूनिट 2 में अपना पहला टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अपन फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के इसके अंदर अपन एक वर्ड आता है टाइट्रेशन, जो कि सभी 12th में पढ़ के आए होंगे। टाइट्रेशन अभी जैसे मैं बताऊं आपको एक शॉर्ट में टाइट्रेशन क्या होता है। अपन टाइट्रेशन की डेफिनेशन तो बता देंगे, लेकिन अपन एक वेरी इजी एग्जांपल में जाके बताते हैं टाइट्रेशन क्या होता है। सभी लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट से सपोज दैट आपने 1 किलो टमाटर लेने हैं। आप लोगों ने बोला ऐसे भैया 1 किलो टमाटर दे दो। आप 1 किलो टमाटर से सपोज दैट मैं एक सब्जी वाला हो गया, मैंने 1 किलो टमाटर पॉलीथिन में 5 टमाटर रख के और दे दिए। क्या आप गेस करोगे 1 किलो टमाटर होंगे? नहीं होंगे। 1 किलो टमाटर नहीं होंगे, क्योंकि उसने क्या नहीं किया, वेट नहीं किया है। तो कैसे पता चलेगा कि ये 1 किलो टमाटर है? अब वैसे ही अपना है एक टाइट्रेशन। बात करेंगे टाइट्रेशन की, तो एक टाइट्रेशन की डेफिनेशन होती है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। टाइट्रेशन इज अ टेक्निक इन विच फाइंड आउट द नॉन कंसंट्रेशन इज टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन। वर्ड आए यहाँ पे 2, एक आया नॉन कंसंट्रेशन, एक आया नॉन और एक आया अननोन। वर्ड क्या आया? नॉन कंसंट्रेशन, और दूसरा वर्ड आया अननोन कंसंट्रेशन। तो हमें विद द हेल्प ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन। नॉन कंसंट्रेशन की हेल्प से जो हमें पता होगा, उसकी हेल्प से हमें अननोन कंसंट्रेशन को पता करना है, वो टाइट्रेशन कहलाता है। अब वर्ड यहाँ पे आता है कंसंट्रेशन। जैसे मैंने बोला था ना, अभी आपसे 1 किलो टमाटर लाए तो उसने 5 टमाटर डाल दिए और आपको पता लगाना होगा कि 1 किलो टमाटर है या नहीं है। तो कोई पता नहीं लगा सकता है। कैसे पता लगाना है? नॉन कंसंट्रेशन से। जब वेट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि 1 किलो टमाटर है, नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो वो पता लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपने पढ़ा होगा, 1 मोलर, 2 मोलर, 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, ऐसे आपने वर्ड पढ़े होंगे। तो ये क्या हो गया? अपना कंसंट्रेशन हो गया। इससे अपन को पता चल जाएगा टाइट्रेशन। अब अपन टाइट्रेशन कितने टाइप्स के पढ़ने वाले हैं? अपन एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं,
एक होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये सारे अपने 1 by 1 अपन सिलेबस में कंटिन्यू करेंगे आगे से। फिर आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अपन को प्रिंसिपल एंड मेथड पढ़ना है। फिर आते हैं कुछ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में अपन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज, कंडीशन एंड यूजेस, जो मतलब अपना कुछ भी अपन ने सॉल्यूशंस बनाया उसमें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पहला हो गया, मार्केट प्रिपरेशन जो मार्केट में अवेलेबल कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी अपन लोग पीछे के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, ऐसे मार्केट प्रिपरेशन होता है। और स्टोरेज, कंडीशन एंड यूजेस। स्टोरेज कंडीशन ऐसे कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में लिखा होता है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, स्टोर इन अ सनलाइट, मतलब बचाना है सनलाइट, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे अपन और उसके यूजेस पढ़ेंगे। फिर अपनी नेक्स्ट यूनिट आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आता है हेमेटोनिक्स। हेमेटोनिक्स तो सभी जानते होंगे। हेमेटोनिक्स मतलब ब्लड का फॉर्मुलेशन करना, अपनी बॉडी में खून का बनना, ठीक है। उसके लिए कुछ ड्रग्स आती हैं जैसे कि फेरस सल्फेट, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फेरस फ्यूब्रेट भी पढ़ेंगे, फेरिक अमोनियम हुआ, सिट्रेट हुआ, फेरिक अमोनियम सिट्रेट हुआ, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनिल आयरन हुए। ये सब अपन हेमेटोनिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं हेमेटोनिक्स से। हेमेटोनिक्स दे दिया उसने दे दिया फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट कौन सी कैटेगरी की ड्रग है तो ये आपको बताना पड़ेगा हेमेटोनिक्स कैटेगरी की ड्रग है। अब आगे अपना दूसरा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। इसको अपन जीआईटी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स में ड्रग होती हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल पढ़ेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगालिडेट पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, एसिडिफाइंग एजेंट्स, एड्सॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव्स एंड कैथरेटिक्स। ये सारे अपन एंटासिड्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। एंटासिड्स गैस में यूज होने वाली दवाइयां, समझ दर। सभी ने सोडियम बाइकार्बोनेट एक इनो पाउडर आता है जो कि मार्केट में से अवेलेबल है, जो आजकल घरों में सबने देखा होगा। एक बार यूनो का पाउच ले आना सभी लोग और उसमें देखना कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट ही मिलेगा, इनो के बाद से, जो कि गैस में यूज होता है। फिर अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स में अपन पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट, आयोनिक सिल्वर, क्लोरहेक्सिडिन, ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ये सारे अपन टॉपिकल एजेंट्स में पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट अपना आता है डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स में अपन पढ़ने वाले हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, माउथ वॉशेस, डेंटल क्लींजर, डेंटल एडेसिव्स। ये सारे अपन डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर इस सिलेबस में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। फिर अपने आते हैं कुछ मेडिसिनल गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ और ऑक्सीजन हुआ। और रिमेनिंग जो 2 यूनिट्स हैं वो आगे वाले लेक्चर्स में अपन कवर करेंगे। आगे जैसे अपना कंटिन्यू चलेगा। अभी अपना ब्रीफली डिस्कस है थोड़ा सा 3 यूनिट्स के ऊपर, 1, 2, 3 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। आगे की जो दो रिमेनिंग मतलब अपनी यूनिट्स हैं वो आगे अपन दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।